डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल लिमिटेड आप इस कंपनी के शेयर का ये चार्ट देखो। ये साफ साफ दिखाता है दैट ये कंपनी उन कैटेगरी की कंपनीज में से एक है जिनको आपके और मेरे जैसे लोग खरीद तो लेते हैं, उसको काफी लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में भी रखते हैं, बट वो कंपनी हमको लॉन्ग रन में इतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं देती। बट जैसे ही हम उस कंपनी को बेचते हैं, वो कंपनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स दे देती है। एंड ये सब कुछ हमको इस कंपनी के शेयर प्राइस के इस चार्ट में दिख रहा है। अब इनकी एक और कंपनी है, कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड ये कंपनी एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है। 2010 से इस बिजनेस में है एंड आज की डेट में ये कंपनी बहुत सारे आई हॉस्पिटल्स चलाती है। उनको ये कंपनी हॉस्पिटल्स नहीं बोलती, उनको ये कंपनी फैसिलिटीज बोलती है। बिकॉज जो ये इस कंपनी के आई हॉस्पिटल्स हैं और फैसिलिटीज हैं, वो देखने में काफी अट्रैक्टिव है एंड वहां पर आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आप इनके आई सेंटर्स में विजिट करोगे तो या तो आप नॉर्मल चेकअप करवा सकते हो या फिर ये सर्जरीज भी करते हैं। आप इस चार्ट को देखो, ये इस कंपनी के बिजनेस के बारे में काफी कुछ बताता है। जैसे ही आपके और मेरे जैसा कोई पर्सन इनके सेंटर पर विजिट करता है तो सबसे पहले वो कहां पर जाता है? वो जाता है रिसेप्शन पर, जहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। फिर उसके बाद उसका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्टेशन होती है एंड डॉक्टर बताता है दैट अगर आपको सर्जरी करवानी है तो ये कंपनी सर्जरी भी फैसिलिटेट कर देती है, या फिर आपको सिंपल एक चश्मा लगाकर घर भेज देती है। ये इस कंपनी का एक बिजनेस है। इनके सेंटर्स पर जाके आप सर्जरी वगैरह भी करवा सकते हो या फिर नॉर्मल आई चेकअप करवा सकते हो एंड चश्मा बनवा के घर आ सकते हो। एंड इस बिजनेस को ये कंपनी इंडिया में करती है एंड अफ्रीकन कंट्रीज में भी करती है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के इंडियन ऑपरेशन की, तो इस कंपनी के इंडिया के 14 स्टेट्स के 117 सिटीज के अंदर 193 सेंटर्स हैं एंड ऐसे ही इस कंपनी के 16 सेंटर्स है अफ्रीकन कंट्रीज में। एंड अगर हम ये देखें दैट जो इस कंपनी का टोटल बिजनेस है, कितना बिजनेस इंडिया से आता है एंड कितना बिजनेस अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 87% रेवेन्यू वो इस कंपनी की इंडियन बिजनेस से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 13% रेवेन्यू, लेस देन 13% रेवेन्यू वो इस कंपनी की अफ्रीकन कंट्रीज से आती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी आई से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड प्रोडक्ट्स भी बेचती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बेचती है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाइज डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 79% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की सर्विसेज से, जहां पर सर्जरीज वगैरह भी इन्वॉल्व हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली 21% रेवेन्यू आती है सेल ऑफ प्रोडक्ट से, जहां पर स्पेक्स वगैरह इन्वॉल्व हैं या फिर इससे रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें जो होती हैं। अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को देखें तो इस कंपनी ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे सेंटर्स अपने अंदर ऐड करे हैं। या तो इस कंपनी ने नए सेंटर्स बिल्ड करे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग आई सेंटर्स चलाने वाली कंपनियां थी, इंडिविजुअल्स थे, इस कंपनी ने उनके सेंटर्स को खरीद लिया है, उनको मॉडर्नाइज किया है एंड अपने ब्रांड नेम के अंदर वहां पर बिजनेस करना शुरू कर दिया है। एंड जो ये इस कंपनी के सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, इनको इस कंपनी ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। वो फैसिलिटीज जो 3 साल या फिर उससे ज्यादा से बिजनेस में हैं, उनको ये कंपनी बोलती है मैच्योर्ड फैसिलिटीज। एंड वो फैसिलिटीज जो 3 साल या उससे कम टाइम से एग्जिस्टेंस में हैं, उनको ये कंपनी बोलती है इमर्जिंग फैसिलिटीज। एंड अगर यहाँ पर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेटली 76% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की मैच्योर्ड फैसिलिटीज से एंड अप्रोक्सीमेटली 23% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की इमर्जिंग फैसिलिटीज से। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक किस्म से एक आई स्पेशलिस्ट है। ये कंपनी आईज हॉस्पिटल को ओन एंड ऑपरेट करती है। इस कंपनी ने बेसिकली नया क्या किया है? इस कंपनी ने जो ये आईज हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर लुक गुड, फील गुड वाला फैक्टर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, फैसिलिटीज मॉडर्नाइज कर दी हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं एंड वहां से इस कंपनी ने हॉस्पिटल्स का टैग हटा दिया है। इस कंपनी ने हॉस्पिटल्स को फैसिलिटीज बोलना शुरू कर दिया है। ये इस कंपनी ने नया काम किया है एंड जिसकी वजह से ये कंपनी अपनी सर्विसेज के लिए एक प्रीमियम चार्ज करती है, जो कि नॉर्मल आई हॉस्पिटल से थोड़ा सा ज्यादा है। एंड यही इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है एंड वाव फैक्टर है। यहां पर मैं आपको इस तरह की कंपनीज की एक और बात बता देता हूं दैट जो भी ब्रेन होता है बिहाइंड दीज काइंड ऑफ कंपनीज, उनका ब्रेन चलता है सेंटर्स की फॉर्म में। एक नया सेंटर ओपन करो,
वहां से रेवेन्यू जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा सेंटर के लिए जगह ढूंढो, वहां पर नया सेंटर ओपन करो, जब वहां से रेवेन्यू आनी शुरू हो जाएगी, ठीक ठाक चलने लग जाएगा, तीसरा सेंटर ओपन करो। इस कंपनी ने बस इसी प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर दिया है पिछले 2-3 सालों में। एंड इस तरह का जो बिजनेस मॉडल होता है आज की डेट में स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर इसको काफी रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर इन कंपनीज को फंडिंग मिलती है। एंड जो भी ये इन्वेस्टर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज पर इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एक टाइम आता है जब वो इस बिजनेस को बहुत बड़ा बना देते हैं एंड बाद में वो उस बिजनेस के अंदर से अपने शेयर्स को बेचकर निकल जाते हैं। आई मीन आप इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखो ना, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट है। एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये वाला आईपीओ का चार्ट। आई मीन ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 12,698.37 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। इस कंपनी का जो इशू साइज है काफी बड़ा है, वो है 3,027.26 करोड़ रुपीस का। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है। दैट मीन्स मोर देन 90% का ऑफर फॉर सेल है। 382 रुपीस से 402 रुपीस का प्राइस बैंड है। 35 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,070 रुपीस की। 29 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 31 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 5 फेब को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी बिकॉज इट्स अ मेन बोर्ड आईपीओ। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद ये कंपनी एक किस्म से एक डेट फ्री कंपनी बनने के पूरे चांसेस है। सो ये इस कंपनी का एक आईपीओ प्रोफाइल था। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। आई मीन मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 1026 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 1825 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, फिर ये 2752 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 इस कंपनी का एसेट बेस है 3394 करोड़ रुपीस का। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो 713 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू थी मार्च 2022 में, फिर ये 1000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 1375 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल टिल सितंबर 2024 फर्स्ट 6 मंथ के अंदर इस कंपनी की जो रेवेन्यू है ये 838 करोड़ रुपीस के आसपास है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 43 करोड़ रुपीस का, फिर ये बढ़कर 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट मार्च 2024 में कंपनी की रेवेन्यू तो बढ़ी है बट प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड इस साल भी ऐसे ही हुआ है। रेवेन्यू बढ़ी है, आई मीन 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने 838 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है बट प्रॉफिट इस कंपनी का ये 40 करोड़ रुपीस से कम है एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है डेप्रिसिएशन। बिकॉज अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। इनफैक्ट जो पेस है वो काफी बढ़िया है, इसको हम धीरे धीरे नहीं बोलेंगे। आई मीन इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है काफी तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां पर ये साफ साफ क्लियर है दैट जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो कम है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ज्यादा इसलिए है बिकॉज ये कंपनी कंटिन्यूअसली नए नए सेंटर्स ओपन करती जा रही है एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 373.68 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड करंट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 30% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है जो धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा है। बट अगर हम इस कंपनी का पैट मार्जिन देखें तो वो कम हुआ है। रीजन आप मान के चलो डेप्रिसिएशन, बिकॉज आप इस कंपनी के एसेट बेस में ग्रोथ देखो एंड जब एसेट बेस बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा बिकॉज इस कंपनी के जो मेन एसेट्स हैं वो मशीनरी होंगी एंड सेंटर्स होंगे एंड यही रीजन है दैट जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहां पर एक बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है एंड इसी वजह से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हुई है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हुई है। बट अच्छी बात क्या है, कंपनी ने बहुत सारे सेंटर्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन भी बढ़ा है। प्रॉफिट आपको कम इसलिए दिख रहा है बिकॉज जो कंपनी का डेप्रिसिएशन है वो बढ़ गया है बिकॉज कंपनी ने सेंटर्स बहुत ज्यादा ऐड करे हैं एंड इसको हम नेगेटिव नहीं मानेंगे, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे बिकॉज जब भी हम कंपनी के प्रॉफिट को डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम केसेस में हम उस प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। कई सारे केसेस में तो हम इंटरेस्ट को भी ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं काफी अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में कम दिख रहा है बट वो फेस ऑफ इट है। पीछे जाओगे तो आपको पिक्चर थोड़ी सी अच्छी नजर आएगी एंड इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की पिक्चर है वो और बेटर होने वाली है बिकॉज इससे क्या होगा, इससे कंपनी का डेट कम होगा।
एंड अगर डेट कम होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होगी, एंड जिसकी वजह से जो ये कंपनी है इसका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप मान के चलो इस आईपीओ की वजह से जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होने वाली है। बट सबसे बड़ी कंसर्निंग बात क्या है, दैट जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो इस कंपनी के अंदर से अपने शेयर्स क्यों बेचकर निकल रहे हैं? क्या उनको फ्यूचर थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है? क्या उनको ऐसा लग रहा है दैट जिस तरह की अभी पिछले 2-3 सालों में ग्रोथ आई है, फ्यूचर में इस तरह की ग्रोथ नहीं आएगी? बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि कोई कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स को मार्केट में बेचकर बाहर निकले। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। स्टिल मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बिकॉज सडनली क्या हुआ है, मार्केट में तो हर दूसरे दिन हाहाकार मचता है, पर जो इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वहां पर हमको एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।